बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर मॉडल ऑफ 8086 या 8088 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिकली ये सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं कि लॉजिकली हम लोग कैसे माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मेमोरी को पॉइंट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेमोरी है। हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू अपनी मेमोरी को पॉइंट आउट करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पे कोड सेगमेंट रजिस्टर होगा, डाटा सेगमेंट रजिस्टर होगा, इसी तरह एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर और डिफरेंट हमारे पास रजिस्टर्स होंगे जो एग्जीक्यूशन यूनिट का पार्ट भी हैं और बस इंटरफेस यूनिट का पार्ट भी। ये पॉइंट कर रहे होंगे मेमोरी के अंदर। कोड सेगमेंट पॉइंट करेगा कि कहाँ पे हमारे पास कोड पड़ा है, ठीक है। तो अब ये एड्रेस हमारे पास जो होगा ये यहाँ पे कंटेन करेगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। यहाँ पे कंप्लीट जो हमारे पास कोड पड़ा हुआ है उसका एड्रेस किसके पास पड़ा होगा, कोड सेगमेंट रजिस्टर के अंदर पड़ा होगा कि आपका यहाँ पे कोड किस जगह पे मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। सेम एज इट इज डेटा सेगमेंट के बारे में भी है, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट के बारे में भी है, ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा काम हम लोग लॉजिकली बता रहे हैं। क्यों? इसके हमारे पास यहाँ पे कितनी बिट का एड्रेस है, हमारे पास 16 बिट का एड्रेस है और यहाँ पे हमारे पास जो एक लोकेशन है वो है 20 बिट्स की। तो हम लोग इससे 20 बिट का एड्रेस जनरेट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। अभी हम लोग इसको लॉजिकली देखेंगे कि ये हमारे पास कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो इसकी एक कंप्लीट जो आर्किटेक्चर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास ये आर्किटेक्चर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये माइक्रो प्रोसेसर है हमारे पास, और राइट साइड पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास मेमोरी है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, कोड सेगमेंट रजिस्टर है, डाटा सेगमेंट रजिस्टर है, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है। ये सारे रजिस्टर्स पॉइंट कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एकम्युलेटर रजिस्टर है, बेस काउंटर, डाटा रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, और हमने प्रीवियस लेक्चर में जिसको फ्लैग कहा था उसको हम लोग स्टेटस रजिस्टर भी कह सकते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और ये हमारे पास कंप्लीट सॉफ्टवेयर मॉडल 8086 का है। अब यहाँ पे जो काम की बात है वो ये है कि कोड सेगमेंट जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, बेसिकली कोड सेगमेंट के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ होगा, एड्रेस पड़ा हुआ होगा। किस चीज़ का एड्रेस पड़ा होगा? इसके अंदर हमारे पास एड्रेस पड़ा होगा कि हमारा कोड किस जगह पे पड़ा हुआ है मेमोरी के अंदर। अब ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, कोड सेगमेंट है। इसका स्टार्टिंग एड्रेस, इसको हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग एड्रेस या सेगमेंट। ये कंप्लीट हमारे पास सेगमेंट है, इसको हम लोग कह देते हैं सेगमेंट बेस एड्रेस। सेगमेंट बेस एड्रेस, सेगमेंट बेस एड्रेस से क्या मुराद है कि आपका सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, ये आपका जीरो एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है और ये यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो एड्रेस हमारे पास आ रहा है वो FFF आ रहा है, ठीक है। ये 20 बिट का एड्रेस है। तो यहाँ से हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है और सेगमेंट किस जगह पे एंड होता है, इस जगह पे आके हमारा सेगमेंट क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ये सेगमेंट किस जगह से स्टार्ट हो रहा है उसको कौन पॉइंट करता है, कोड सेगमेंट रजिस्टर पॉइंट करता है। अगर मैं इसको जेनेरिक नाम दे दूं कि मेरे पास एक सेगमेंट है और सेगमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, सेगमेंट बेस एड्रेस के। इसने तो सिर्फ बता दिया ये सेगमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। इस सेगमेंट के अंदर हम लोग अभी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस इंस्ट्रक्शन पे है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास काफी सारी इंस्ट्रक्शन है, इनमें से अभी मैं किस इंस्ट्रक्शन पे हूँ ये हमें बेसिकली बताएगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बताएगा कोड सेगमेंट के हवाले से, ठीक है। लेकिन अगर जेनेरिक बात करूं कि मेरे पास ये एक सेगमेंट है और इसकी इस लोकेशन पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, तो एक एड्रेस हो गया, उस वो क्या है हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है, उसको कह दिया सेगमेंट बेस्ड एड्रेस। दूसरा जो एड्रेस है उसको हम लोग कह देते हैं ऑफसेट। तो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, किन किन चीज़ों का,
सेगमेंट बेस एड्रेस, उसके बाद हमारे पास आ गया फुल कॉलन, और उसके बाद हमारे पास आ गया ऑफसेट। ऑफसेट हमारे पास वो एड्रेस है जो हमें सेगमेंट के अंदर मूव करवाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के बारे में बात की जाए तो हमारे पास अगर ये 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, तो कोड सेगमेंट रजिस्टर पॉइंट करेगा कि ये सेगमेंट मेमोरी में इस जगह पे पड़ा हुआ, ठीक है। इस सेगमेंट में अभी मैं किस इंस्ट्रक्शन पे हूँ वो कौन हमें बताएगा, वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बताएगा। तो इसके 2 एड्रेसेस हो गए, एक हो गया कोड सेगमेंट रजिस्टर, दूसरा हो गया इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। कोड सेगमेंट रजिस्टर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास सेगमेंट बेस एड्रेस आ गया, और इसका ऑफसेट हमारे पास क्या बना है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बना है। होपफुली ये क्लियर होगा। और ये दोनों मिल के हमें क्या कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करवा रहे हैं जो फिजिकली हमारे पास है। तो हम लोग ये लॉजिकली देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर मॉडल इसका इस वजह से नाम है कि हम लोग लॉजिकली देख रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या आ गया, लॉजिकल एड्रेस आ गया, कोड सेगमेंट रजिस्टर फुल कॉलन हमारे पास आईपी, और जेनेरिकली सेगमेंट बेस एड्रेस डबल डॉट ऑफसेट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे डाटा सेगमेंट रजिस्टर है। अगर इसकी बात की जाए तो डाटा सेगमेंट रजिस्टर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पड़ा हुआ है। जब भी रजिस्टर की बात करूंगा तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पड़ा हुआ। ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा मेमोरी में, ये मेमोरी में एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा जहां पे हमारा क्या पड़ा हुआ होगा, डाटा पड़ा हुआ, ठीक है। अब ये बात तो हो गई, लेकिन उस डाटा का साइज टोटल कितना है, वो 64 किलोबाइट का सेगमेंट है। वो हमें कौन बता रहा है, एक तो हमने इस जगह तक पहुंच गई, वो हमारे पास आ गया डाटा सेगमेंट रजिस्टर, उसके साथ हमारे पास फुल कॉलन के बाद ऑफसेट आएगा। अब ये कितनी बिट का है, ये हमारे पास टोटल जो यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है 64 किलोबाइट के। अब उस डाटा के लिए क्या ऑफसेट यूज करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे एसआई यूज करेंगे या डीआई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका ऑफसेट यहाँ हम लोग यूज करेंगे एसआई, सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स, इनमें से कोई एक हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके साथ ऑफसेट यूज करेंगे। और ये ऑफसेट है कितनी बिट का, 16 बिट का, ठीक है। होपफुली ये क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास जो सेगमेंट आ रहा है वो है एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर आपको पता है किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, डाटा के लिए यूज करते हैं। एक्स्ट्रा डाटा जो हमारे पास हो जाता है, अगर हमारे पास डाटा सेगमेंट फुल है और हम लोग फर्दर डाटा प्लेस करना चाहते हैं तो हम लोग सॉरी इसको एक्स्ट्रा सेगमेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक्स्ट्रा सेगमेंट हमारे पास ये आ रहा है, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। अब इसका ऑफसेट क्या होगा, इसको कंप्लीट में शेयर कर देता हूँ। तो इसका एड्रेस क्या होगा, लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर आ जाएगा हमारे पास। और एक्स्ट्रा सेगमेंट ये क्या है, सेगमेंट बेस एड्रेस है, ये बता रहा है कि सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उसके साथ हमारे पास इसका ऑफसेट्स जो है वो एस आई या डी आई, इन दोनों में से कोई एक यूज हो रहा होगा। अगर हम लोग डाटा मेमोरी में प्लेस कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज कर रहे होंगे, अगर मेमोरी से डाटा उठा रहे हैं तो हम लोग इसके लिए क्या यूज कर रहे होंगे, सोर्स इंडेक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट जो एड्रेस हमारे पास है यहाँ पे, वो है हमारे पास जो सेगमेंट बचता है वो है हमारे पास स्टैक सेगमेंट। और ये हमारे पास स्टैक सेगमेंट आ रहा है। ये स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो है हमारे पास ये पॉइंट कर रहा है मेमोरी में एक लोकेशन को जहाँ पे हमारे पास स्टैक अवेलेबल है। और स्टैक हमारे पास क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर आ गया। और इसका जो हमारे पास एड्रेस बनता है लॉजिकली वो क्या बनता है, स्टैक सेगमेंट फुल कॉलन ऑफसेट हमारे पास इसका क्या बनेगा, इसके साथ हमारे पास यूज होता है स्टैक पॉइंटर। तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टैक पॉइंटर यूज करेंगे। स्टैक के साथ हम लोग बेस पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली स्टैक के साथ क्या यूज करेंगे, अपना स्टैक पॉइंटर एसोसिएटेड है तो हम लोग स्टैक पॉइंटर यूज करेंगे। ये सारे हमारे पास लॉजिकल एड्रेसेस हैं, ठीक है। अब ये लॉजिकल एड्रेसेस कैसे हैं, ये एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास
सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे ये जो ऑफसेट आ रहा है, अगर मैं कोड सेगमेंट की बात करता हूँ तो कोड सेगमेंट हमारे पास आता है और फुल कॉलन इसका ऑफसेट आ जाता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कितनी बिट का है? ये 16 बिट का एक रजिस्टर है, इसका मतलब है ये 16 बिट का एड्रेस है। और कोड सेगमेंट भी हमारे पास कितनी बिट का है? 16 बिट का एड्रेस है। ये एक 16 बिट का एड्रेस, दूसरा भी 16 बिट का एड्रेस, ये दोनों मिल के हमें इस कोड सेगमेंट में किसी इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट करते हैं और उसका एड्रेस कितनी बिट का है? 20 बिट का है। ठीक है, अब यहाँ पे 2⁻16 क्या होता है हमारे पास? ये देखिए, अगर मैं इसको लिख दूं 2⁻6 इंटू 2⁻10, ठीक है। 2⁻6 क्या होता है? 64 होता है। और 2⁻10 क्या होता है? किलो होता है। इसका मतलब है ये जो ऑफसेट है ये हमें बता रहा होता है कि ये जो सेगमेंट है इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी हो। तो हमारे पास सेगमेंट की, एक सेगमेंट की लेंथ कितनी आ रही है? 64 किलो बाइट आ रही है। तो इसकी वजह से हमने क्या कर दिया, इसको डाउनवर्ड कंपेटेबल बना दिया 8085 के साथ, जिसकी हमारे पास मेमोरी 64 किलो बाइट की। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो अब ये दोनों एड्रेसेस मिल के हमारे पास किसी एक इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहे होंगे? पॉइंट कर रहे होंगे। यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस जो है वो सिंपली बता रहा है कि आपका एड्रेस, सेगमेंट बेस एड्रेस आप लोगों का क्या है, आपका एड्रेस किस जगह पे, आपका कोड स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास एक हाउसिंग सोसाइटी और उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, स्ट्रीट नंबर 1 है, यहाँ पे स्ट्रीट 1 है, इसी तरह स्ट्रीट 2 है और स्ट्रीट 3 है। अब स्ट्रीट 1 में भी हाउस नंबर 7 है, स्ट्रीट 2 में भी हाउस नंबर 7 है, स्ट्रीट 3 में भी हाउस नंबर 7 है। ठीक, अब ये जो हाउस नंबर है ये सब के क्या हैं? 7 जो है कॉमन है, लेकिन डिफ्रेंशिएट किससे हो रहा है? स्ट्रीट नंबर से हो रहा है। स्ट्रीट नंबर 1 हाउस नंबर 7 हम लोग इस लोकेशन पे आ जाते हैं, स्ट्रीट नंबर 3 हाउस नंबर 7 हम लोग इस लोकेशन पे आ जाते हैं। तो फिजिकली ये दो डिफरेंट लोकेशन है। ठीक है, इनको पॉइंट करने के लिए जो ऑफसेट हमारे पास यूज हो रहा है, जो 7 यूज हो रहा है, ये उसका क्या है? बेसिकली ऑफसेट है। ऑफसेट सेम हो सकता है, लेकिन जैसे हम लोग सेगमेंट बेस एड्रेस को चेंज कर देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग एड्रेस को चेंज कर देते हैं कि ये स्ट्रीट नंबर 1 का हाउस नंबर 7 है तो हम लोग इस जगह पे आ जाते हैं, स्ट्रीट नंबर 2 का हाउस नंबर 7 है तो हम लोग इस जगह पे आ जाते हैं। तो ये दोनों एड्रेस मिल के फिजिकली एक लोकेशन पे हम लोगों को पॉइंट करते हैं। इसी तरीके से मेमोरी के अंदर भी क्या होता है? मेमोरी के अंदर हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने डाटा सेगमेंट के लिए आना है तो डाटा सेगमेंट रजिस्टर हमें बताएगा मेमोरी में कि हमारे पास डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें, ये बता रहा है कि डाटा कहाँ पे मेमोरी के अंदर पड़ा है, तो वो उसकी स्टार्टिंग लोकेशन बता रहा है। उसके अंदर कितना डाटा पड़ा हुआ और किस डाटा को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं वो हमें उसका क्या बताएगा? उसका ऑफसेट बताएगा। तो ये हमारे पास सेगमेंट बेस एड्रेस है और ये इसका क्या है? ऑफसेट है। ये हमारे पास इसकी जेनेरिक टर्मिनोलॉजी है। और स्पेसिफिक अगर हो जाते हैं तो ये हमें डाटा सेगमेंट रजिस्टर बताएगा कि डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और डाटा अगर मैंने मेमोरी से उठाना है तो हमें क्या उठाए? सोर्स इंडेक्स के थ्रू हम लोग डाटा मेमोरी से फैच करेंगे। और मेमोरी में डाटा प्लेस करना है तो हमें कौन बताएगा? डेस्टिनेशन इंडेक्स, कि हमारी कौन सी डेस्टिनेशन है, जिस डेस्टिनेशन पे हम लोग क्या प्लेस कर सकते हैं, अपना डाटा प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? सॉफ्टवेयर मॉडल था। हम लोग लॉजिकली अपनी मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे थे। ठीक है, और लॉजिकली हम लोग इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं यूजिंग सेगमेंट बेस एड्रेस एंड ऑफसेट। ठीक है, फिजिकली हमारे पास एड्रेस 20 बिट का जनरेट होगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पास 16 बिट का एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर भी 16 बिट का है, अगर हम लोग इनको ऐड करते हैं तो आंसर 17 बिट में आ जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या होता है? हमारे पास आंसर 32 बिट्स के अंदर चला जाता है। ऐसा ही है ना? लेकिन हमारे पास तो फिजिकल एड्रेस कितनी बिट का जनरेट होना चाहिए? 20 बिट के जनरेट होना चाहिए। तो कैसे जनरेट होगा वो हम लोग फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।